चलिए अभी हम क्या करेंगे, मश्की सेट हल करेंगे और मश्की सेट नंबर 2 है, ये सबक नंबर 2 का पहली मश्क है और अगर मश्की सेट के हिसाब से देखें तो दूसरी है। ठीक है, चलिए यहाँ जोड़ियां लगाना है और जोड़ियां लगाएंगे हम। इस तरह से जोड़ियां लगाना है। दो चीजें दी गई है, जावियों की पैमाइश दी गई है और जावियों की किस्म दी गई। ठीक है, जावियों की पैमाइश को मीजर ऑफ एंगल्स भी कहेंगे, आपने इंग्लिश में भी याद रखना है। और जावियों की किस्म टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कौन कौन से दिए गए, 180 डिग्री, जावियों की पैमाइश में 240 डिग्री, 360 और 0। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, एक एक लेना है। यहां से 180 लीजिए, तो 180 डिग्री वाला जाविया क्या कहलाता है, उसका नाम क्या होता है, तो मुस्तकीम जाविया। बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना, सीधा होता है, तो क्या रहेगा वो, मुस्तकीम जाविया। ठीक है, मुस्तकीम जाविया बनेगा। बन गया, ये एक हो गया। अब दूसरा देखो 240, यानी ये क्या है, 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मुकर्ररा जाविया। क्या कहते हैं, मुकर्ररा जाविया। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों की जोड़ी बनेगी 180 से ज्यादा और 360 से कम, मुकर्ररा जाविया। अब उसके बाद देखो 360, यानी जाविया वहां मुकम्मल हो जाता है, उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, सालिम जाविया। तो यहां पर हम जो है सालिम जाविया लेंगे। ठीक है, ये सालिम जाविया है ना, क्या जोड़ी बनी है, सालिम जाविया की जोड़ी। अब क्या बचा है, ये 0 और यहाँ सिफर जाविया, तो ये तो बहुत आसान है ना। ये कौन सी जोड़ी होगी, तो ये सिफर जाविया की जोड़ी। इस तरह से ये जोड़ियां बनेगी, सिफर जाविया की जोड़ी। ठीक है, ये सवाल हो गया। चलिए आगे के सवाल को देखें, इसके बाद वाले सवाल को। यहाँ पर क्या दिया गया है, जेल में जावियों की पैमाइशें दी हुई, हर जाविये की किस्म लिखिए। यानी पैमाइश देखकर हमको उसका नाम क्या है, कौन सी किस्म का जाविया है वो ये बताना है। 75 दर्जे वाला जाविया कौन सी किस्म का जाविया है ये, तो 90 से कम, 0 से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि ये आधा जाविया, क्या है, आधा जाविया। ठीक है, एक्यूट एंगल 0 सिफर जाविया है ना, कौन सा रहेगा ये, सिफर जाविया 0 एंगल। 215 दर्जे का, यानी 80 से ज्यादा, 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये क्या रहेगा, मुकर्ररा जाविया, रिफ्लेक्स एंगल, मुकर्ररा जाविया। ठीक है, 360 दर्जे का जाविया क्या कहलाएगा, सालिम जाविया, कंप्लीट एंगल, सालिम जाविया। 180 डिग्री का मुस्तकीम जाविया, मुस्तकीम जाविया बोले तो स्ट्रेट एंगल, मुस्तकीम जाविया। और 120 का 90 से ऊपर है, 180 से कम है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मुनफरजा जाविया। क्या कहते हैं, मुनफरजा जाविया। ठीक है, इसको देखिए, ये भी मुनफरजा जाविया 148 है ना, 90 से ज्यादा है और 180 से कम, मुनफरजा जाविया। ये क्या है, 90 दर्जे का बोले तो कायमा जाविया, राइट एंगल, कायमा जाविया। बराबर हो गए इनके अकसाम के हिसाब से। तो यहाँ ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ, इसको आपने लिख लेना है। ठीक है, अगले सवाल पर आए। यहाँ देखिए, जेल की अशकाल देखिए और जाविये की किस्म लिखिए। बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले, लेकिन पहले पैमाइश दी गई थी, हमको पैमाइश की बिना पर उनकी किस्म के नाम लिखना थे, और अभी यहाँ पर जाविये दे दिए गए हैं, उसको समझना है, उस हिसाब से नाम लिखना है। तो ये 90 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये आधा जाविया। क्या है, ये आधा जाविया, एक्यूट एंगल, आधा जाविया। ठीक है, ये क्या है, 90 दर्जे का है, ये है कायमा जाविया, कायमा जाविया। ठीक है, और ये क्या है, 180 से ज्यादा है, ये कितना है, ये 180 से ज्यादा है ये, तो इसलिए ये क्या रहेगा, मुकर्ररा जाविया, मुकर्ररा जाविया।
मुकर्ररा जाविया जिसे रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। ये मुस्तकीम जाविया स्ट्रेट एंगल जिसे कहते हैं, तो ये क्या है? मुस्तकीम जाविया। मुस्तकीम जाविया, ठीक है। ये कौन सा है बताओ जल्दी से? सही है, सिफर जाविया। क्या है? सिफर जाविया। और आखिरी ये मुकम्मल जाविया है 360 दर्जे का, तो इसे कहते हैं सालिम जाविया या कंप्लीट जाविया। क्या कहते हैं? सालिम जाविया या कंप्लीट जाविया इसे कहते हैं, एंगल इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले इस पर आते हैं। यहाँ जो है चांदे की मदद से हादा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया बनाना है। तो हम क्या करेंगे? चांदे की मदद से जो है बनाएंगे। यहाँ देखो अभी हम चांदे की मदद से जो है क्या करेंगे? मुनफरजा जाविया बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से हमने चांदा लिए, चांदे की मदद से हमको बनाना है हादा, कायमा और मुनफरजा, तीनों जाविया बनाना है। तो अभी हम क्या करेंगे? इसको लेंगे, यहाँ हमने लिया ये हमने एक, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। इसको इस तरह से, ये सही नहीं बनी है। इस पहले मैं स्केल रूलर की मदद से एक लकीर खींच लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं चांदे की मदद से जो है कितने दर्जे का बनाना है? तो हमको बनाना है हादा जाविया पहले। तो ये हादा जाविया 90 से कम लेना है, ठीक है। मैं बना देता हूँ 60 दर्जे का। ये दिख रहा है 60 दर्जे का, तो ये 60 दर्जे का, 60 दर्जे का ये ये 60 दर्जे का बना है। मैं इसको यहाँ निशान कर देता हूँ। निशान करने की वजह से हम जो है बाद में स्केल की मदद से उसको सही जाविया बना सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। रूलर लेकर उसको मैं मिला दूंगा, तो ये हमारा 60 दर्जे का जो है जाविया बन जाए, यानी हादा जाविया, ठीक। कितना हादा जाविया बनेगा? ये स्केल की खास बात है कि जाविया की बात बताती है। देखो ये 60 दर्जे का जाविया बता रही है, बराबर हम इसको मिला देंगे तो ये 60 दर्जे का जाविया बन गया। तो ये हादा जाविया बन गया। बिल्कुल ऐसे ही क्या करना है? आपने कंपास का इस्तेमाल, ये अपने चांदे का इस्तेमाल करना है। फिर राइट एंगल बनाना है 90 फासला लेकर, ये फासला ले लेंगे वहां पर, ठीक है। तो वो कायमा जाविया हो जाएगा। और जब आप 90 से ज्यादा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मुनफरजा जाविया, ठीक है। आपने तीनों तरह के जाविया बनाना है। चलिए आगे बढ़े, तीनों जाविया आपने बनाना है जिस तरह से मैं भी आपको बताया। आगे देखिए यहाँ देखिए कंपास बॉक्स के आलात का तारुफ और इस्तेमाल। आपके पास कंपास बॉक्स होती है और उसमें कुछ आलात होते हैं, कुछ चीजें उसमें होती है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है। ये कुछ चीजें तो आपको पता होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसके बारे में, जैसे जो गुनिया होता है, डिवाइडर, ये गुनिया है, और ये गुनिया के साथ साथ ये तकसीमकार होता है, डिवाइडर होता है। तो इनके इस्तेमाल मालूम नहीं होते या आमतौर पर नहीं किए जाते। तो चलिए मैं आपको इनके इस्तेमाल अभी बताता हूँ। इससे पहले चांदे का इस्तेमाल आपको मालूम है, प्रकार का इस्तेमाल आपको मालूम है, और रूलर का इस्तेमाल भी आपने सीखा है। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कंपास, प्रकार को क्या कहते हैं? उर्दू में उसको प्रकार लिखा है, लेकिन इंग्लिश में उसको कंपास कहते हैं, ठीक है। ये चांदा है जिसे प्रोट्रैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोट्रैक्टर। पैमाइश वगैरह नापने के लिए जाविये की, और जाविया बनाने में भी इससे मदद मिलती है, आपने पिछले साल में सीखा है। और स्केल, नाप पट्टी जिसे कहते हैं, आप रूलर भी इसे कहते हैं। तो स्केल के इस्तेमाल आप जानते हैं, जहां भी मेजरमेंट वगैरह करना है या किताबत खत वगैरह जैसी चीजें बनानी है, और बहुत सारे अशकाल, जितनी भी तरह के अशकाल होती हैं, तो कई जगह पर इसके इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं अहम जो है हमको गुनिया और उसके बारे में मालूमात हासिल कर। ये जो दो चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये आपकी कंपास बॉक्स में होती है ना, रहती है ना। आप क्या करते हैं?
इससे भी लकीर खींचते हैं। अच्छा, तो लकीर खींचने के लिए कभी कभी अगर स्केल ना हो तो इस्तेमाल कर लेना पड़ता है, लेकिन इसका असल इस्तेमाल होता क्या है ये समझिए। कंपास बॉक्स में ये जो दोनों होते हैं इसको कहते हैं गुनिया सेट स्क्वायर्स, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर्स। इससे जो है 45 दर्जे, 60 दर्जे, 30 दर्जे और 90 दर्जे के जाविये बनाए जाते हैं। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। इसमें ये कितने दर्जे का जाविया बना रहा है, कितने दर्जे का बन रहा है, 90 दर्जे का। ठीक है, 90 दर्जे का बन रहा है, यानी आप इसको रखकर इस तरह से दोनों तरफ से लकीर बना लें तो ये आपका 90 दर्जे का जाविया हो जाएगा। अब रही बात 30 दर्जे की, तो जब आप इधर से इधर की तरफ रखकर लेंगे ना तो ये 30 दर्जे का जाविया, कितने दर्जे का बनेगा, 30 दर्जे का, ये हो गया 30 दर्जे। 60 दर्जे का, जब आप ये इसको रखकर जो है ये जो दोनों कोने की तरफ अगर बनाएंगे आप इस तरह से जाविया बनाएंगे तो ये बनेगा 60 दर्जे का जाविया। कितने दर्जे का बनेगा जाविया, 60 दर्जे का। ठीक है, कितने दर्जे का बनेगा, 60 दर्जे का जाविया बनेगा। सॉरी 60 दर्जे का नहीं, ये बनेगा 45 दर्जे का। कितने दर्जे का बनेगा, 45 दर्जे का, ये बनेगा 45 दर्जे का। और जब आप इसके ये जाविया बनाएंगे इस तरह से, कलर चेंज करता हूं मैं, इस तरह से जो जाविया बनाएंगे आप तो ये बनेगा 60 दर्जे का जाविया। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर 30, 60, 90 और 90 और 45 ये सब जाविये इसकी मदद से, गुनिया की मदद से बनाए जाते हैं। इसको गुनिया कहते हैं, आपने ये याद। अब आ जाइए द डिवाइडर, तकसीम कार पर। इसको ये जो दोनों नाव वाला होता है ना, ये झगड़े करने के लिए नहीं होता क्लास में, वरना झगड़े के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है ये किस लिए होता है, तो इसका इस्तेमाल अभी हम समझते हैं। ये नाप पट्टी की जगह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आपने दो नुक्ते दिए हुए, ठीक है, इधर देखो दो नुक्ते दिए हुए, एक नुक्ता यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा है ना नुक्ता, एक नुक्ता यहाँ दिया हुआ है और एक नुक्ता यहाँ दिया। तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं कि इन दोनों नुक्तों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये उस तकसीम कार की मदद से एक को यहाँ रखेंगे एक नोक को और एक नोक को यहाँ रखेंगे, फिर वो देखेंगे कि कितना फासला है। तो दो नुक्तों के दरमियान फासला नापने के लिए या नाप पट्टी की जगह भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लकीर बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? और भी कितने इस्तेमाल है इसके आपने भी मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर जाविये के नासिफ के मुतालिक अभी हम समझेंगे जाविये का नासिफ क्या होता है। ठीक है, नासिफ किसे कहते हैं, नासिफ निस्फ करने को, ऐसा हिस्सा जो दोनों तरफ जो है निस्फ निस्फ कर दे। ठीक है, उसे इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। जाविये का नासिफ एन एंगल बाइसेक्टर। अभी मैं आपको जो है जाविये का नासिफ किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रकार की मदद से जाविये का नासिफ किस तरह बनाया जाता है। यहाँ स्टेप दी गई है, क्या दी गई है, स्टेप दी गई है। यहाँ की स्टेप ना जो है आपने पढ़ना है, मैं उधर आपको बनाकर बताता हूँ। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। अभी यहाँ देखो एक जाविया ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर। अब इसमें मैं बस नासिफ आपको बनाकर बताता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये जाविया कितने का है। ये बीच का इस पर बराबर रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कितने का है जाविया, ये देखो इसको, ये दोनों लकीर पर मैंने लाकर रखा 60 का, 60 दर्जे का है। अब हम क्या करेंगे कि नासिफ बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच से जो उसमें खत गुजरेगा या उसकी शुआ गुजरेगी, जो उसको निस्फ निस्फ जो नासिफ गुजरेगा बीच से, तो वो उसको 30-30 में आधे आधे हिस्सों में तकसीम कर देगा। अभी देखो कैसे, मैं यहां से मैंने प्रकार लिया हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि इसकी नोक को जो है यहाँ रखूंगा। ठीक है, और इसकी नोक को मैंने जो है एक हिस्सा मैंने यहाँ रखा इस पर, और उसको इस तरह से मैंने खींच दिया। क्या किया, इस तरह से खींच दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब एक अंदाजे से मैं एक फासला लूंगा, मुनासिब फासला लूंगा, और फिर उसको जो है मुनासिब फासला लेकर अभी क्या करेंगे हमने इस तरह से ले लिया। अब इसके दोनों सिरों पर जो है रखकर हम जो है यहाँ पर क्रॉस की तरह खींच देंगे। ठीक है, ये मैंने खींचा। अब हम इसको ऊपर लेंगे यहाँ पर और इस तरह से
ये बना दिया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे स्केल की मदद से, इसको हम मिला देंगे। मैं यहाँ पर उसको जो है स्केल की मदद से उसको मिलाता हूँ। अभी देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने मिला दिया, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब इसको हम देखेंगे कि बराबर जो है वो 30 दर्जे का हुआ है या नहीं। ये मैंने इसके हिस्से पर रखा है बराबर, देखिए बराबर 30 दर्जे का ये हो गया है। ये पॉइंट देखिए दोनों, तो 30 दर्जे का उसने इसको कर दिया है। इसको दूसरे हिस्से को भी जो है आप देख सकते हैं। अभी देखो मैं इसको रखता हूँ बराबर इस पे, ये जो इसका मुद्दा है यहाँ पर रख, देखो ये भी 30-30 का बना है बराबर। तो इसका मतलब ये है कि जो नासिफ होता है वो बराबर बराबर हिस्से में इसको तकसीम करता है, ठीक है। तो आपने यही स्टेप से इसको बनाना है, नासिफ बनाना है जाविये का प्रकार की मदद से। ये समझ में आ गया आपके? चलिए आगे देखते हैं, ये स्टेप्स थी उसकी। आपने क्या करना है, अभी यहाँ 2 सवाल आपके लिए है, आपने इसके जवाब हल करना है। जाविये का नासिफ खींचकर 30 पैमाइश का जाविया बनाइए, है ना। तो क्या करना है, इसका मतलब ये है कि आपको 60 दर्जे का जाविया बनाना है पहले, अभी जिस तरह से हमने बनाए, और उसका नासिफ खींचेंगे तो 30-30 दर्जे का जाविया हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करना है, 45 दर्जे नासिफ खींचकर 45 दर्जे का जाविया पैमाइश का जाविया बनाना है तुमको। तो क्या करना है, 90 दर्जे का बनाइए जाविया और उसको नासिफ खींचिए, तो इस तरह वो जो है 45 दर्जे के पैमाइश का जो है जाविया बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो है यह हमारा आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल पे हम इसके मश्क की सेट नंबर 3 इसको हम कर लेते हैं। कंपास बॉक्स के मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके जेल में के जाविये बनाइए, प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तंसीफ कीजिए। तो मैं एक करके बताता हूँ, आपने बाकी के 3 करना है। क्या करना है, 50 दर्जे का हमको जाविया बनाना है, ठीक है, और प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तंसीफ करना है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की। या फिर आप वही से भी इसको कर सकते हैं, एक बार मैं आपको यहां से बता देता हूँ, ठीक है। ये 50 दर्जे का नहीं है, ये 60 दर्जे वाला है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। 50 दर्जे का जाविया बना, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्केल लूंगा और स्केल की मदद से मैंने यहाँ पर एक लकीर खींचा हूँ। अभी मुझे 50 दर्जे का जाविया बनाना है, इसको हटा देता हूँ चांदे की मदद से। तो ये बहुत आसान काम है, चांदे की मदद से 50 दर्जे का जाविया बनाना, ठीक है। ये मैंने इसके पॉइंट्स पर रखा और अब इसको मैं 50 पर लेके जाना है मुझे। ये मैंने लेकर गया हूँ, इसको यहाँ जो है मैं इसका पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने इसका बना दिया। अब क्या करूंगा, मैं इसको कट कर दूंगा और स्केल की मदद से वापस जो है इसको मिला दूंगा, तो वो 50 दर्जे का जो है जाविया बन जाएगा। ये मैंने इसको स्केल को इस तरह से लिया, अब मैं इन दोनों को मिला दूं, तो ये 50 दर्जे का जो है जाविया हमारा बन गया। अब क्या करना है, वैसे ही जैसे ना हमने तंसीफ किए, प्रकार का इस्तेमाल करके प्रकार से फासला लीजिए, इस तरह से कर दीजिए उसको। फिर इस नोक पर रखकर जो है प्रकार को घुमाइए इस तरह से, दूसरे नोक पर रख के प्रकार को घुमाइए इस तरह से, और फिर उसको मिला दीजिए, तो वो नासिब बच जाएगा। प्रकार की मदद से करना है, ठीक है। तो ये इस तरह करने से आपकी पूरी मश्क आपको करना है। देखो कितने सवाल करना है, 4 करना है। 50 दर्जे का बनाना है, 115 दर्जे का जाविया बनाना है, 80 दर्जे का जाविया बनाना है और 90 दर्जे का जाविया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा सबक कंप्लीट हो गया। यहाँ जाकर भी आप जियोजेब्रा पर भी कुछ टूल्स वगैरह देख सकते हैं और मजीद आप यहाँ से ज्योमेट्री सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर।